हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे। अच्छा, ये बात ना आप पता ना, आप मेरे साथ ही होती है या सबके साथ होती है। एंजल ने मेरे साथ जल्दी उठ गई थी। आज सैटरडे है, अमित का वर्क फ्रॉम होम है, तो थोड़ा मैं रिलैक्स भी थी, तो मेरे साथ उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फीडिंग करा देती हूँ, ये सो जाएंगी। और हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे को फीडिंग कराते कराते ना मैं खुद ही सो जाती हूँ। तो तो मैं भी सो गई। तो उठने में ना थोड़ा, सॉरी, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। मेरा बच्चा जो है वो खिलौने से कम पाउडर के डब्बे ये सब चीज़ों से ज़्यादा खेलता है। ये यहाँ सब पड़ा हुआ है, कुछ भी अरेंज नहीं है। वहाँ मेरा ट्राइपॉड, चाबियाँ, न्यूज़पेपर, वो बॉल, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब चीज़ें फैली हुई हैं। मतलब मैं एक नैप मारी है, मुझे ऐसा लगता है ना मैं एक सदी पीछे चली गई हूँ। इतना मुझे काम करना है और इतना दिन आगे चला गया है। तो चलते हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं अपने। तो दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। अमित के लिए और मेरे लिए गर्म पानी। सुबह सुबह केला मत खाओ। ही पका है। अभी जब सारे पके नहीं हैं। देखो कैसे खुश हो रही है केले के नाम से। गुड मॉर्निंग बोलो पहले, गुड मॉर्निंग बोलो। आई लव यू। गुड मॉर्निंग। डैडी सोच रहे थे बाबू, डैडी सोच रहे थे कि बाबू नहीं बोलेगा। तो अभी अदरक कूट लेते हैं अपने। एंजल से ज़्यादा ना तो डैडी मन लगा के देख रहे हैं। कैसे देख रही हैं? डैडी कम। अमित के टेस्ट ना हमेशा बदलते रहते हैं। उन्होंने जो देखा वो उनको चाहिए। इसमें वो छोटा वाला उसको क्या बोलते हैं वो डालते हैं, बट इनको भी तीखा फरसान डाल के खाना है। तुमको कपड़े नहीं पहनने, ये बच्चा कपड़ा नहीं पहन रहा है, ऐसे ही घूम रही है। मैंने नहाई नहाई कर लिया, इनको भी नहाई नहाई करा दिया है। और कपड़े पहनने के लिए मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ऐसा भागी है ये, कपड़े नहीं पहन रही है। ए बुल्लू, कपड़े नहीं पहनने तुमको? अरे बाप रे। अरे मैं जैसे कपड़े लेके आई हूँ वैसे डैडी के पास भाग गई है। अमित रहते हैं तो और भी परेशान करती हैं। हाँ छुप जाओ, नहीं छुप जाओ ना तुम डैडी के पास, छुप जाओ। चलो कपड़े पहनो। बुलबुली, where are you hiding? शाम हो गई है और आज मैंने मंगाए हैं मोमो, क्योंकि घर में कुछ तीखा नहीं बनना है। और क्यों नहीं बनना है वो मैं बताऊंगी। अमित अपने लिए लाए हैं बड़ा पाव, हम फटाफट खा लेते हैं। और घर पे यार ठंडे हो जाते हैं, मज़ा नहीं आती है, बट क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला तीखा नहीं बन रहा है। तीखा क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मतलब परिवार बोलते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप, वहाँ पे एक लड़की को चिकन पॉक्स हुआ है। तो कहते हैं चिकन पॉक्स हो तो घर पे तीखा नहीं बनना चाहिए, फ्राइड नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जो चिकन पॉक्स है ये कॉज्ड बाय होती है पेरिसिला जोस्टर वायरस है, VJV भी बोलते हैं इसको, वायरस को। इसके थ्रू जो है कॉस्ट होती है, इसके थ्रू ही होती है। आपको ये वायरल डिसीज़ है, राइट? तो ये इन्फेक्ट भी करता है, ये सही बात है कि इन्फेक्ट करता है, राइट? आप जैसे कि किसी को है उसके पास रहेंगे तो ये वायरस आपको भी लग सकता है। तो रीज़न क्या है इसका?
देखिए, जो हमारे जो बबल आते हैं बॉडी में चिकन पॉक्स के थ्रू, जो छोटे छोटे आते हैं, उनके अंदर ये वायरस रहता है। जब ये वायरस जो बबल्स ये बस्ट होते हैं तो वायरस भी स्प्रेड होता है, इसलिए कहते हैं कि पास नहीं जाना चाहिए। अब तीखे और खाने बनने से क्या इसका रिलेशन है? तीखा या खाना बनने से रिलेशन ये है कि तीखा जो बनता है ना, अगर तीखी की स्मेल रहती है तो वो जो बबल रहते हैं उनकी ऊपर की स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है। तो जो कहते हैं ना तीखा रहता है ना, अगर तीखा कोई छौंक है आपने उसमें दिया तो उससे भी कहते हैं कि बर्स्ट रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बबल्स के। और जो घाव रहते हैं ना, जो घाव हो जाते हैं जब बबल बर्स्ट होते हैं, तो उनमें भी तीखा ना बहुत लगता है, इस पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए कहते हैं तीखा नहीं बनना चाहिए। और ऐसा नहीं, अभी अगर मैं सीधा निगलेक्ट करूँगी कि मैं बहुत दूर रहती हूँ, उनका घर दूसरे एरिया में है, मेरा घर दूसरे एरिया में है, बट फिर भी बोलते हैं कि नहीं बनना चाहिए, उससे कुछ भी रिश्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप एक घर पे रह रहे हैं, अगर आप ब्लड रिलेशनशिप मतलब परिवार के नहीं भी है ना, तब भी आपको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप एक घर पे हैं, अगर एक घर पे हैं, आपने तीखा मारा, तड़का दिया, तो अगर पेशेंट आपके घर के बगल में या एक ही घर है आपका, तो भी उस पेशेंट को तकलीफ़ होगी। अगर आपका ब्लड रिलेशनशिप है बट बहुत दूर रह रहे, आपकी तड़के की स्मेल वहाँ पे नहीं जा सकती, तो आप कुछ भी बनाए खाएं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि माता जी आई हैं, परिवार में कोई भी तीखा नहीं बनाए खाएगा। अगर मैं सीधा बोलूँ कि नहीं हम तो इतनी दूर रह रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बोलेंगे आए ये पढ़े लिखे लोग, ये लोग तो नहीं मानते हैं। बट ये साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप उसके परिवार के नहीं हैं, आप एक घर पे रह रहे हैं या घर के बगल में रह रहे हैं जहाँ की आपकी तड़के की स्मेल उसके घर पे जा रही है, तो प्लीज़ आपके परिवार के हैं या नहीं हैं, लेकिन आप ना बनाएं, क्योंकि उस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। और अगर आप उसके परिवार के हैं या नहीं हैं, आप उसके परिवार के हैं, बहुत दूर आपका घर है जहाँ से आपकी तड़के की स्मेल उनके घर नहीं जा सकती, तो आप सब कुछ बना खा सकते हैं। तो ऐसा ही है, उनका एरिया का घर जिनको हुआ चिकन पॉक्स बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है, बट फिर भी पापा ने फ़ोन करके स्पेशली बोला कि कुछ तीखा मत बनाना। मुझे पता है कि हाँ इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, बट मैं पापा को नहीं समझा सकती। मैंने बोला, तभी बोले कि हाँ तुम आजकल के बच्चे नहीं मानते हो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर ऐसे बोल रहे हो तो आपकी सांत्वना के लिए हम 3 दिन कुछ नहीं बनाएंगे। तो इसलिए 3 दिन कुछ नहीं बनाया। उस दिन मैंने वो बनाया था, पोहा नाश्ते में बनाया, बाकी टाइम तुम खिचड़ी खा रहे थे। तो पोहा हमने बनाया, तो पोहा में क्या है ना कि रोस्ट कर लिया था मैंने सब कुछ, और कड़ी पत्ता भी मैंने रोस्ट कर लिया था, चिलीज़ मैंने डाली ही नहीं थी। तो इस तरह से करके मैंने सिर्फ पोहा बनाया और खिचड़ी विचड़ी बना रही थी। तो संडे से वो माता रानी चली गई हैं ऐसा बोलते हैं, तो अब हम बना सकते हैं। तो इसलिए मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इसके साइंटिफिक हिसाब से भी देखिए, डॉक्टर के पास भी जाएँ, आप ये मत सोचें कि सिर्फ यही है, कि इसके पीछे एक बहुत जो है बड़ा वायरस होता है जो आपको सच में बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अंधविश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक देख के ही माने। और वैसे भी पढ़े लिखे तो लोग बोलते हैं कि अरे हाँ ये तो विश्वास नहीं करते, बट ठीक है, जहाँ पे जितना मानना चाहिए उतना माने, जो नहीं मानना चाहिए उसका देख लें अपने हिसाब से। और अगर कोई सोच रहा है, अगर किसी की खुशी के लिए करना है कि भाई हाँ चलो उनकी आत्मा की शांति मिल रही है कि हाँ सब लोग बना खा नहीं रहे हैं तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो उनकी खुशी के लिए भी कर दे 2-3 दिन। भाई तुम्हारी खुशी के, आप दूर भी है ना तो वही कर दे। तो मैं वही कर रही थी, 2-3 दिन हमने कुछ बनाया खाया नहीं है वैसा, कि भाई चलो ठीक है, उनकी शांति के लिए, उनके मन की खुशी के लिए, जान करके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है वो ठीक हो जाए। तो इसलिए हमारे घर पे कुछ तीखा वीखा नहीं बना था। मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपको भी पता होना चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। हाय जी, और किधर? अच्छा लाइट जल गया था। गो रन रन रन। वो लाइट देखने लगी है, लाइट जल रहा है, बंद हो रहा है ना। जगह जगह इतना बात करती है, देखना अभी कितना बोलती है। सब कुछ बोली, जो बोलेगी वो कॉपी करती है। हाँ कर, फिर से कर। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, इनकी फ्रेंड के यहाँ पे खाना वाना है, तो मैं तो ऐसे कपड़े में जा रही हूँ। और ये देखिए, हाँ
खाना वाना खा के पापा वापस से मिल के ही वापस आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी उस बिल्डिंग का पूजा है, वहाँ जा रहे हैं। थोड़े 1-2 काम और हैं तो वहाँ भी जाएंगे। फटाफट निकल रहे, थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए। ये देखो बाबू कौन है। तो हम सब रेडी हो गए हैं और अभी निकलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वैसे भी लेट हो रहा है। पापा बोले 6 बजे आना है और 8 बज के हम पहुँचे नहीं हैं, तो निकलते हैं वहाँ पे फटाफट। और गेम्स वैसे भी मैंने मिस कर दिए हैं, तो सोचती हूँ कि रोज़ नया वाला शूज़ निकालूंगी। निकालने के टाइम इतनी हड़बड़ी रहती है कि मैं नहीं निकालती हूँ। ये लो टॉम्स का ही पहन लेती हूँ और मैं वही घूम फिर के रोज़ वही टॉम्स का ही पहन लेती हूँ। एक तो ब्लैक है, सबके साथ मैच करता है, मतलब ये पहन चमक रहा है मेरे शूज़ जैसे। चाबी निकालो मुझसे तुम। या फिर इसलिए तुम सिंह से जाओ। खाना स्टार्ट हो गया, हम खाना खा लेते हैं। डैडी की कॉपी है, बैठी कहाँ हो, ये किसी नहीं जाएगा, बैठ के फोन चला रहे हैं। बहुत अच्छी चेयर है तुम्हारी, ऐसे ही टहल रही है। उसको लग रहा है कोई पीछे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है पीछे। इसको बोल म्याऊ म्याऊ। भाऊ कहाँ है? जाओ भाऊ देख के आओ। दोनों खाना तो वहाँ पे खा लिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है पेट खराब हो गया है, तो सोडा बना रहे हैं हमें मेरे लिए, काला नमक और सोडा। लाइम भी नींबू भी डालते हैं ना। इसका मुँह देखो, फिर सोच रही पता नहीं मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं। वहाँ से वापस आ गए, बट एंजल सो गई थी। और फिर मेरे को सडन ऐसे लगा कि मेरा पेट ना ठीक है। कभी मेरे को ऐसे डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पता नहीं ऑयली, एक तो मैं ज़्यादा पूड़ियाँ वगैरह मुझे पसंद नहीं है, और खा लिया तो फिर मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है। और मेरा सर भी दुख रहा था आज, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया अभी, और सर भी दुख रहा है और पेट हैवी लग रहा है। तो अभी अमित ने सोडा बना के दिया, मैंने पिया है और पेट तो मेरे को ठीक लग रहा है। अभी डकार आई तो मेरे को थोड़ा आराम लग रहा है, पर ना सर के लिए मैंने टैबलेट खाई है, तो आई होप मेरा सर ठीक हो जाए। और क्योंकि सर दुखता है, बिकॉज आई वॉज माइग्रेन पेशेंट, तो मुझसे ना सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मुझे हाथ पैर दुखेगा वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, बट मेरा सर दुखता है। मुझे घर वालों को पता है मेरे कि वो सर का दर्द ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत गंदा वाला दर्द होता है, मुझे सर का दर्द होता है। तो बस सर का दर्द थोड़ा ठीक हो जाए, और जब सर दुखता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो हुआ होगा आई लेट इट एंड अपलोड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी नया देख रहा है, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, एंड अच्छे से कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।